नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबर पर एक नजर। लॉकडाउन के 9 माह बाद जिला अदालतों में फिजिकल हियरिंग हुई शुरू। खिले वकीलों के चेहरे, आम लोगों में फिर जगी न्याय की उम्मीद। सोमवार को फिर मिले चंडीगढ़ में 13 मृत पक्षी, भेजे गए सैंपल जांच को। और ट्राई सिटी में कड़ाके की ठंड, अभी कुछ दिन राहत की उम्मीद नहीं। और खबरें विस्तार से। 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद सोमवार से जिला अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद वकीलों के चेहरे खिल गए। लाखों वकील 9 महीने से बिना रोजगार के चल रहे थे, जिनकी आर्थिक हालत खासी मंदी हो गई थी। वकीलों से जुड़े हजारों परिवारों में भी अब खुशी की लहर दौड़ गई है। 9 माह बाद खुले अदालतों में आज न्याय की उम्मीद में कई लोग पहुंचे और नए सिरे से अपने अपने केसों का रिव्यू भी किया। वकीलों ने कहा है कि ये बेहतर फैसला है और वे कोशिश करेंगे कि प्रोटोकॉल के तहत ही सारे काम हो और कोरोना से लोगों को बचाया भी जा सके। आज देखते हैं क्या कहा वकीलों ने। लॉकडाउन के बाद पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट और जिला अदालतों में कामकाज ठप पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से जिला अदालत में सभी केसों की फिजिकल सुनवाई सोमवार से शुरू हो गई है। लगभग 10 महीनों तक कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो पाई, जिस वजह से कोर्ट का काफी कार्य लंबित पड़ा है। इस दौरान बीच में कुछ एक केसों की ऑनलाइन सुनवाई भी हुई थी। वहीं वकीलों और जजों के लिए भी केस की ऑनलाइन सुनवाई करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन फिर भी मुख्य केसों की सुनवाई की गई। सोमवार से खुल रहे कोर्ट को लेकर वकील और जज दोनों ही उत्साहित हैं और कोर्ट परिसर में भी काफी दिनों के बाद वकील खुश दिखे। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भाग सिंह सुहाग का कहना था कि कई वकील बेरोजगार हो गए थे और जो नए वकील बने थे वह अपने अपने होम टाउन भी चले गए थे। ऐसे में कोर्ट खुलने के बाद एक बार फिर उनके चेहरों पर रौनक आई है। ये बहुत ही अच्छा फैसला है ये, और हाई कोर्ट का, सेशन जज साहब का। और इस फैसले से जो वकील घर बैठे हुए थे, तंग हो रहे थे, जो लिटिगेंट्स भी थे जिनको दिक्कत आ रही थी, इस फैसले से सारे ही वकील खुश हैं, जिससे काम शुरू हुआ। ये फिजिकल वर्क स्टार्ट हो चुका है, सारे वकील खुश हैं। कई और साथी एडवोकेट ने भी कोर्ट खुलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि कई क्लाइंट्स नाखुश थे कि काफी टाइम से कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी और उनके केस लंबित पड़े थे। एक्चुअली जब लॉकडाउन में हमारे कोर्ट बंद हुए हैं तो मोस्टली जो लोग नए जिन्होंने प्रोफेशन अपना चूज किया था, ये वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे, क्योंकि अभी काम आना शुरू हुआ था उनके पास और सडनली लॉकडाउन की वजह से उनका पूरी इनकम भी बिल्कुल रुक गई थी। लेकिन जब से ये फैसला आया है, हमारे प्रधान जी उस कमेटी के मेंबर हैं जी, जैसे इन्होंने वहाँ से हमें ऑर्डर करवाए हैं कि ये फिजिकल वर्किंग शुरू होगी, सब बहुत खुश हैं और अपना दोबारा से वो एक अच्छा स्टार्ट देना चाहते हैं अपने करियर को। वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी किक मिल जाएगी हमें, अब जो हमें बीच में पीरियड मिला है हमने उसको भी यूटिलाइज किया है। घर पे बैठ के हमने लॉ की ज़्यादा नॉलेज और पढ़ी है, इस चीज़ से वो बहुत खुश हैं। वहीं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी चंचल सिंगला ने भी इस फैसले का स्वागत किया। कहा कि इस फैसले से कई युवा वकीलों को फायदा पहुंचेगा। हालांकि हाई कोर्ट में अभी फिजिकल को शुरू नहीं किया है, लेकिन कोर्ट की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसका फायदा भी उनको पहुंचेगा। प्रधान साहब, देखिए जी, पहले हमारे सारे जजेस नहीं बैठ रहे थे, कुछ ही बेंचेस कोर्ट होल्ड कर रहे थे। अब कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि 11 जनवरी 2021 से, यानी कि आज से, सारे जजेस कोर्ट होल्ड करेंगे वर्चुअली। फिजिकल की भी बात जारी है और जल्दी ही फिजिकल कोर्ट्स भी रिज्यूम करेंगे हाई कोर्ट में। लोअर कोर्ट्स में सारी कोर्ट्स फिजिकली रिज्यूम कर गई हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, सब डिविजनल की कोर्ट्स, सारे जजेस सुबह से शाम के 4 बजे तक कोर्ट होल्ड करेंगे। और उसके अलावा वो अपनी यहाँ पे रिपोर्ट भी भेजेंगे कि कितने उन्होंने के पास केसेस फाइल हुए, कितने उन्होंने डिस्पोज किए। वो हाई कोर्ट को वीकली रिपोर्ट भी देंगे। कोर्ट खुलने के बाद जहां एक और केसों की फिजिकल सुनवाई होगी, वहीं कोविड-19 की गाइडलाइंस को भी फॉलो किया गया, जिसको सख्ती से लागू किया गया। जिला अदालत में ऑनलाइन की वजह से कई केस लंबित पड़े हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।
बर्ड फ्लू की खबर के बाद चंडीगढ़ में मृत पक्षियों का मिलना लगातार जारी है। सोमवार को भी 13 मृत पक्षी मिले, जिनकी मौत के कारणों का भी पता नहीं चल सका। लेकिन बर्ड फ्लू है या नहीं, ये जानकारी लेने के लिए सभी के सैंपल जलंधर लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। बहरहाल अभी इस दिशा में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। बरवाला पंचकुला नेशनल हाईवे पे लूट की एक वारदात को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने नाकाम कर दिया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी 4,08,000 रुपए की नकदी बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, लेकिन फ्लाईओवर के पास दोपहिया वाहन सवारों ने उन पर डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में पेट्रोल पंप कर्मचारी घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की उनकी कोशिश नाकाम कर दी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। बहरहाल अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। सर पंप से चले थे, कैश था 4,08,000 रुपये। यहाँ से गए तो एक ये मार्बल फैक्ट्री है जो पुल से आगे है, पुल उतरते ही बरवाले वाली साइड पे, वहाँ पे 10 लड़के खड़े थे। उन्होंने सीधा हमला ही किया, सीधा डंडा लगाया और हमने बहुत मुश्किल से जान बचाई और हम सीधा जाके बाइक से बैंक में एंटर हो गए। उन्होंने हमारा पीछा भी किया, हमने देखा, लेकिन वो बीच रास्ते से वापस हो गए। चोट कहाँ लगी है? चोट सर हाथ पे डंडा लगाया है, एक सिर में मारा सर, एक पीठ पे है। मेरे पास अभी फ़ोन आया था थोड़ी देर कुछ समय पहले, तो मैं भी मौके पे पहुंचा हूँ। यहाँ के 2 कर्मचारी थे, अनिल और गुरनाम। वो यहाँ से 4,08,870 रुपये बैंक अपना अलीपुर इंडस्ट्रियल में बैंक का वहाँ जमा करवाने के लिए गए थे। जैसे ही यहाँ से फ्लाईओवर के नज़दीक पहुँचे, वहाँ पर पहले से 3 बाइक और एक एक्टिवा, जैसे उन्होंने बताया, वो वहाँ पर खड़े थे 8-10 लड़के। उनमें से 2 लड़कों ने इनके ऊपर डंडे से वार किया, एक हाथ पे किया, एक कमर पे किया, लेकिन ये वहाँ से निकल के चले गए और कैश को दुरुस्त जमा करवा दिया। लेकिन ये लूट की वारदात का अटैम्प्ट जरूर हुआ है यहाँ पे। अभी इनसे कंप्लेंट ले रहे हैं, आगे जैसी भी कार्रवाई है बनती करेंगे। मनेसर लैंड स्कैम में 5 नए आरोपी बनाए गए हैं। आज इस मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य आरोपी पेश हुए और 5 अन्य आरोपी बनाने की सूचना वहां कोर्ट को दी गई। हालांकि इन्हें सप्लीमेंट्री चालान थमाए जाने थे, लेकिन अब यह चालान 19 जनवरी को थमाए जाएंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मानेसर स्कैम वगैरह का कोई ऐसी बात नहीं है। ये लैंड का मामला है, सिंपल। और इस केस में आज जो एडिशनल आरोपी बनाए थे 5, उनकी अपीयरेंस एक अक्यूज धारे सिंह ने आया था, उसकी अपीयरेंस के लिए लगाया हुआ था। और बाकी अक्यूज को उन्होंने कॉपी ऑफ द चालान एंड रिकॉर्ड सप्लाई करना था। तो आज किसी वजह से वो रिकॉर्ड सप्लाई नहीं हुआ है और नेक्स्ट डेट इसमें फिक्स कर दी गई है। नेक्स्ट डेट पे जो है सीबीआई इसके डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपी ऑफ द चालान अक्यूज को सप्लाई करेगी। तो सर कितने नए आरोपी जो है इस मामले में बनाए गए थे? इसमें एडिशनल 5 आरोपी जो है वो कोर्ट ने बनाए हुए हैं, जिनको समन किया गया था। तो सप्लीमेंट्री चालान कब दिए जाने सर इसमें? सप्लीमेंट्री चालान इसकी जो है नेक्स्ट डेट फिक्स की हुई है 18 तारीख। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में हल्लो माजरा चौक पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी सैकड़ों की संख्या में किसान हल्लो माजरा चौक पर इकट्ठे हुए और रास्ता जाम कर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि लोहड़ी वाले दिन यानी 13 जनवरी को वह कृषि बिलों की 3 कापियां जलाएंगे और दिल्ली जाकर किसानों की ट्रैक्टर रैली में भी शामिल होंगे। दिल्ली में किसानों के धरने प्रदर्शन का सोमवार को 47वां दिन हो चला है, पर केंद्र सरकार का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। किसानों के साथ 9 बार बातचीत भी हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसको लेकर किसान संगठनों में जबरदस्त रोष पाया जा रहा है। बात अगर चंडीगढ़ की जाए तो हल्लो माजरा में किसानों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन कर रहे इन सारे नौजवानों का कहना है कि वो आने वाली लोहड़ी इस बार किसानों के नाम मनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून पास किए गए हैं, इस लोहड़ी में उन तीनों कानूनों की कॉपी साड़ी जाएंगी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो आने वाली 26 जनवरी की भी तैयारियां कर रही हैं। इसके साथ वो दिल्ली जाएंगे और विशाल ट्रैक्टर रैली का हिस्सा बनेंगे। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਊਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਤਰੀਕ ਦਊਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਗੇ ਤਰੀਕ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਚਕ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਰੀਕ ਪੇ ਤਰੀਕ ਉਹ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵਾਲੀ ਮੰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਲੋਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਬਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਗੱਚਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਊਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 26 ਦਾ ਆਪਣਾ ट्रैक्टर मार्च है। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। इनका कहना है कि इस ट्रैक्टर रैली से पहले वो चंडीगढ़ में 23 जनवरी को रैली निकालेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ इकट्ठा करेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 9 और सेक्टर 26 में तमाम आदेशों और पुलिस की सख्ती के बावजूद हुक्का परोसने का काम चल रहा था। मौके पर गई टीम ने हुक्का बारों में रेड की और यहां से कर्मचारियों को और संचालकों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 3 दिन के लिए दोनों ही लॉन्च सील कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ए स्टेट ऑफ डांस लॉज एंड नाइट क्लब में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने छापा मारा। छापेमारी कर क्लब में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रबंधक और खजांची को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, क्लब को 3 दिनों के लिए सील भी कर दिया गया है। सेक्टर 26 थाना पुलिस ने मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले क्लब प्रबंधक सुरेश, मनीमाजरा निवासी खजांची साहिल और नया गांव के दशमेश नगर निवासी और हुक्का परोसने वाले दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 9 बजे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विश्व तेज अरोड़ा ने टीम के साथ सेक्टर 26 मध्य मार्ग SCO नंबर 51 स्थित ए स्टेट ऑफ डांस लॉज एंड नाइट क्लब में छापा मारा। जांच में क्लब में आए ग्राहकों को हुक्का परोसा गया था। जब टीम ने क्लब के कर्मचारियों से हुक्का परोसने का आदेश पत्र मांगा तो उनके पास कोई अनुमति नहीं थी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पूछताछ में सामने आया कि क्लब का मालिक चंडीगढ़ के बाहर गया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने क्लब के उक्त 3 आरोपियों को पकड़कर सेक्टर 26 थाने ले आई, जहां उनके खिलाफ बनती कार्रवाई की गई। हालांकि पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने बाद में जमानत पर छोड़ दिया है, लेकिन SDM के निर्देश पर क्लब को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। हाँ जी, DC साहब के हुक्म के मुताबिक जो हुक्का पे पूरा बैन है टोटली, तो हम डेली उनको चेक करते हैं। सेक्टर 7 में हमारे काफ़ी क्लब हैं, 26 में भी हैं और इंडस्ट्री एरिया में हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है बार बार चेक करती हैं। कल भी हमने एक स्टेट ऑफ बार है सेक्टर 26 में, वहाँ पे रेड की है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ थे, तो उनकी कंप्लेंट पे हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
188 IPC, 270 IPC एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी साथ में लगाया है। और उस बार के 3 मुलाजिम जो मैनेजर भी हैं और एक जो ऑनर है साथ, उनको भी हमने अरेस्ट किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और ये जो बार है इसको 3 दिन के लिए सील भी कर दी गया और आगे भी हम ऐसी इनकी जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में आए दिन हुक्का बार और लेट नाइट पार्टी की शिकायतें सामने आती रहती हैं, लेकिन पुलिस हर बार खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई कर सील कर देती है। हालांकि हुक्का बार और क्लब संचालक सरेआम डीसी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, बावजूद इसके पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सेक्टर 26 में अवैध वसूली हो रही है। यह वसूली पार्किंग फीस के नाम पर हो रही है। मार्केट में काम करने वाले और रेडी फड़ी वालों ने आरोप लगाए कि करिंदे बिना पार्किंग वाली जगह की भी जबरदस्ती फीस ले रहे हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस मामले में इससे पहले भी मार्केट कमेटी के अध्यक्ष और एसडीएम को ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां काम करने वाले रेडी फड़ी वालों ने और वाहन चालकों ने कहा है कि अगर यह वसूली बंद न हुई तो वह इसका सख्त विरोध करेंगे। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ यानी कायदे कानूनों की पालना करने वाला शहर, लेकिन इस शहर में अब कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट की, जहां पर वाहन पार्किंग की पर्ची काटने वाले करिंदे पार्किंग क्षेत्र से बाहर खड़ी रेहड़ियों की भी पर्चियां काट रहे हैं। इतना ही नहीं, उनसे प्रति रेहड़ी 20 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसका कई बार रेहड़ी फड़ी वालों ने विरोध भी किया है। इसी सब्जी मंडी में 5 घंटे फ्री में रेहड़ी खड़ी करने पर प्रति व्यक्ति 100 रुपए लिए जाते हैं। आखिर कौन करता है ये उगाई? इस बारे में फिलहाल अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। सब्जी मंडी में काटी जाती है रेहड़ियों की पर्चियां। पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने सब्जी मंडी में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट के बाहर कहां पर ये रेहड़ियां खड़ी होती हैं और कौन उनसे प्रतिदिन रेहड़ी खड़ी करने पर उगाई करता है, जबकि प्रतिनिधि द्वारा उन्हें 20 रुपए की पर्ची भी काटकर थमा दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि ये रेहड़ियां पार्किंग ठेकेदारों के क्षेत्र में नहीं लगती। ये रेहड़ियां फुटपाथ पर सड़क के किनारे खड़ी की जाती हैं। उसके बावजूद भी इनसे वसूली की जाती है। आखिर क्यों? महिला ने लिया ठेकेदार का नाम। वहीं जब पर्ची काट रही महिला से पूछा गया कि आखिर किसके कहने पर ये पर्चियां काटी जा रही हैं, तो महिला ने कुछ और ना कहकर ठेकेदार का नाम लिया और कहा कि ठेकेदार के आदेशों पर ये पर्चियां काटी जा रही हैं। आंटी, आपको यहाँ की पर्ची काटने के लिए किसने बोला हुआ है? बाहर की पार्किंग काट के नहीं बोला हुआ है? ठेकेदार से बात करो। नहीं, आपको पर्ची काटने के लिए किसने बोला हुआ है? ठेकेदार ने बोला हुआ है आपके? बोला है यहाँ से पर्ची काटने के लिए? मतलब ठेकेदार ने कहा आपको पर्ची काटने के लिए? क्या कहा पार्किंग ठेकेदार ने? पर्ची काटने वाली महिला द्वारा नाम लेने पर जब पार्किंग ठेकेदार से बात की गई तो क्या कहना था उनका, आप भी सुनिए। अच्छा, 26 जो ग्रेन मार्केट है, इसमें जो पार्किंग का ठेका है वो आपके पास है नहीं? जी, मेरे पास ही है। अच्छा भाई साहब, ये जो पार्किंग की पर्चियां काटी जाती है, ये कहाँ की काटी जाती है? तो यहाँ मंडी की पार्किंग की सर, जो अंदर होती है ना? हाँ जी। और जो बाहर सड़कों पर यानी कि बाहर फुटपाथ पर जो रेहड़ियां लगती है, उनकी भी पर्ची काटी जाती है? नहीं, उनकी हम नहीं काटते सर। बाहर से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें तो मंडी के अंदर से मतलब है सर। तो भाई साहब, आपके जो करिंदे हैं वो बाहर रेहड़ियां जो आती है सुबह 4 से, है ना, 9 बजे, उनकी पर्चियां काटती है वो 20-20 रुपए की। नहीं, बाहर तो नहीं काटते होंगे सर। मेरे पास, मैं तो अभी बाहर हूँ, अभी यूपी आया हुआ हूँ, ठीक है ना सर। मेरे को पता नहीं है, पर बाहर काटते नहीं होंगे, क्यों? मैंने सबको मना कर दिया था। मेरे पास वीडियो आई है, वीडियो बनाई थी मैंने खुद। अच्छा। जहाँ पर एक महिला जो आपकी है, महिला आपकी एक काम करते हैं वहाँ पर? हाँ जी, करते हैं ना महिला आपकी एक वहाँ पर काम? हाँ, महिला लगी हुई है, महिला लगी हुई है। अब पता नहीं क्या नाम है, कौन से गेट से काटी है, क्या करा है। ये जहाँ पर जो 26 मंडी का जो ऑफिस है ना, मेन ऑफिस है। हाँ जी ना, ग्रेन मार्केट का जो ऑफिस है, वहाँ से एंटर करते हैं। वहीं से पीछे जो बाहर फुटपाथ है, वहाँ पर रेहड़ियां लगी होती है फुटपाथ के ऊपर। तो प्रति रेहड़ी 20 रुपए की पर्ची काटी जा रही है। मेरे पास पर्ची की रसीद है और उस महिला की पर्ची काटते हुए की वीडियो है,
उसमें महिला सिर्फ ये कह रही है कि हमें हमारे ठेकेदार ने कहा है कि 20 रुपए की पर्ची काट रही है। अच्छा, तो अभी तो सर मैं यूपी में था, मैं तो वहाँ था भी नहीं सर, भाई साहब गाँव आया हुआ था सर। आप चाहे यूपी में है, लेकिन जिम्मेवारी आपकी बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि करिंदे आपके हैं, पार्किंग ठेका आपका है, और आप कैसे, यानी सरकार की जगह की आप पर्ची काट लेंगे? कैसे काट देंगे आप कटवा ही नहीं सकते। आप अंदर की पार्किंग की पर्ची काट सकते हैं, बाहर जो खड़ी गाड़ी उसके 20 रुपए कैसे ले लेंगे? और वो भी रेडियो वाले से, प्रति रेडी 20 रुपए। अगर 100 रेडी आती है तो कितना हो गया? नहीं सर, बाहर बैक साइड मार्केट कमेटी के बाहर जो है वहाँ पार्किंग है रेडी की। वहाँ रेडी अगर जब सुबह 4 बजे कोई आता है तो वहाँ वो रेडी खड़ी कर जाता है बाहर ऊपर फुटपाथ पे, है ना? तो वहाँ पर आकर फुटपाथ का तो हम ले ही नहीं रहे हैं सर, फुटपाथ का तो हम ले ही नहीं रहे हैं पैसा। प्रति व्यक्ति 5 घंटे के देते हैं 100 रुपए। हैरानी की बात तो ये है कि रेहड़ी वालों से तो 20 रुपए की पर्ची प्रतिदिन काटी जाती है, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ग्रेन मार्केट में फड़ी लगती है और उन फड़ी वालों से 5 घंटे के 100 रुपए प्रतिदिन वसूल किए जाते हैं। इस वीडियो में देखिए, सुबह एक व्यक्ति आकर सभी फड़ी वालों से 100 रुपए वसूलता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि अब ये 100 रुपए किसके खाते में जाते हैं या किसके पास जाते हैं, इस बारे में या तो प्रशासन या फिर चंडीगढ़ निगम या फिर उसकी अगुवाई करने वाले लोग ही जाने। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि फुटपाथ पर खड़ी रेहड़ी वालों की पर्ची क्यों और किसके आदेशों पर काटी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों के तार शासन और प्रशासन के लोगों से जुड़े हों और उनकी मिलीभगत से ही ये वसूली की जाती हो। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में कड़ाके की सर्दी का क्रम जारी है। हालांकि सोमवार को दिन में खिली धूप के बाद लोगों के चेहरे तो खिले, लेकिन शाम होते होते फिर से मुरझा गए, क्योंकि शाम को कोहरे ने चादर ओढ़ ली और ठंड एकदम से बढ़ गई। चंडीगढ़ में पिछले 2 दिनों से ठंड का कहर लगातार जारी है। सोमवार की बात करें तो आज भी मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं देखी जा रही। सुबह से आसमान में कोहरा छाया हुआ था, ओस इतनी ज्यादा गिर रही थी कि मानो हल्की बूंदाबांदी हो रही हो। आंकड़ों की बात करें तो 2018 के बाद रविवार का दिन अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा और सूर्य देवता ने अपने दर्शन नहीं दिए। ठंड की वजह से आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए, खासकर बस चालकों को काफी दिक्कतें आई। उनका कहना है कि अचानक बड़ी ठंड के कारण उन्हें वाहन चलाने में काफी दिक्कत पेश आ रही है। देखिए, पहले से रोड पे पहले से कहीं ज़्यादा अधिक ट्रैफिक है और धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं गाड़ी चलाने में। बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं गाड़ियाँ, बहुत स्लो चलना पड़ता है और ये लगाओ भाई 1.5 से 2 घंटे तक लेट हो जाती हैं गाड़ियाँ अपने टाइम टेबल से। जब से धुंध पड़ रही है, घना कोहरा, सर्दी आ रही है, तब से बहुत समस्या है जी। धुंध के अंदर तो ऐसा है सर कि कई बार तो इतनी ज़्यादा धुंध आती है कि सड़क की किनारे भी नहीं दिखती। बहुत ही स्लो गाड़ी ले जाके जाना पड़ता है, बहुत ही ओले ओले, कई बार तो गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ लगा के जब जाना पड़ता है जी। और कई बार रोड पे सफ़ेद पड़ी पट्टियाँ नहीं होती, फिर तो चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है जी। आप ये देखो गाड़ियों की संख्या कितनी है यहाँ चंडीगढ़ के अंदर। ये सारी गाड़ियाँ लेट आई हुई हैं, इस करके संख्या की नहीं तो इनके टाइम टेबल पहले, इससे पहले टाइम टेबल आए यहाँ से निकल जाती हैं। ये समय से निकल जाती हैं। ये जमा गाड़ियाँ इसीलिए हैं कि पीछे कोहरे की वजह से, मौसम ख़राब की वजह से, ट्रैफिक ज़्यादा की वजह से लेट है गाड़ियाँ। चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है हमारे ड्राइवर और कंडक्टर को। मैं यहाँ स्टैंड इंचार्ज चंडीगढ़, और हमारी हर गाड़ी जो आज कम से कम 2-2 घंटे लेट चल रही है सर। हर ड्राइवर कंडक्टर से बात कर रहे हैं तो उन्हें बता रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कोहरा है, धुंध है, ओस पड़ रही है, शीशे के ऊपर ओस जम जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता, जिससे गाड़ी रोककर शीशे साफ करने पड़ते। बार बार बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं सर। वहीं ठंड बढ़ने के साथ साथ शहर की सड़कें भी सुनसान दिख रही हैं। सड़कों पर बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। वहीं सड़क के किनारे जो भी लोग थे वो भी अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आए। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत थी कोविड के कारण, क्योंकि सब लोग आना जाना कहीं पे बंद हो गया था, कहीं जा नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे। तो अब गाड़ियाँ शुरू हुई हैं तो इससे बहुत सहूलियत हो गई लोगों को।
बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि और शुरू होनी चाहिए अब तो, क्योंकि कोविड की सिचुएशन काफ़ी ठीक हुई है अब, तो इसलिए और गाड़ियाँ चला देनी चाहिए अब। सर क्या करें, टाप रहे जी, काम धाम है नहीं है, सवारी बैठती नहीं है ऑटो में, तो क्या करें, आगे ताप लेते हैं सर बैठ के। और क्या करें, पहले ही काम, लॉकडाउन से पहले ही काम धाम है नहीं है यहाँ पे। और इधर में आपको देख ही रही हो, ठंड का मौसम है, कौन बैठेगा, काम धाम तो है नहीं सर, बस आग का सहारा लेके और बैठेंगे। ठंड बहुत है, आग सेक रहा हूँ, कोहरा पड़ रहा भाई, काम धाम भी नहीं है, तो क्या करें, आगे सेकेंगे सर, और क्या कर सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों तक घना कोहरा छाया रहेगा और ऐसे ही सर्द हवाएं चलती रहेंगी। ऐसे में ये तो तय है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को इन सर्द हवाओं से कोई राहत नहीं मिलने वाली। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में सर्दी से राहत की उम्मीद बहुत कम है। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा भी घटकर 75% रह गई। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में आज कोरोना के कुछ पेशेंट कम जरूर हुए, लेकिन कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आने का सिलसिला अभी जारी है। आज भी ट्राई सिटी में 105 नए कोरोना के पेशेंट आए, लेकिन सुखद समाचार ये है कि मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में एक भी मौत आज कोरोना से नहीं हुई। चंडीगढ़ में आज 47, पंचकुला में 26 और मोहाली में 32 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना से ट्राई सिटी में 822 लोगों की जान जा चुकी। जाने से पहले आपसे फिर से निवेदन कि डिस्टेंस बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। अगर कोरोना से बचना है तो बस यही बचाव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रमेश शांडा को आगे दीजिए। नमस्कार।